शुभानु दुलारी की बाल कृष्ण लाल की जय। अब यह छवि को दर्शन करके कौन को हृदय मयूर नृत्य नहीं करेगा। श्री यमुना में स्नान करके ब्रजरज तन पर लपेट करके बाबा जब यमुना पुलिन पर बैठे या स्वरूप को दर्शन कर रहे तो बाबा इतने प्रसन्न हो गए। लाल जी जब रूठ के बैठ गए तो बाबा को जोर की हंसी आने लगी। बोले वाह बाबा, आज ठाकुर जी नाराज है गए, अब किशोरी जी मनाएंगे इनको। तो ऐसा भाव आया कि बड़ी जोर की हंसी आई उनको। लेकिन तभी एक अपंग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और एक पांव ना होने के कारण थोड़ा लड़खड़ा के जा रहा था। तभी बाबा की जोर की हंसी निकली तो वह ब्रजवासी के मन में ये भाव आयो कि बताओ कैसो पाखंडी ढोंगी बाबा है, यहाँ पे ब्रजरज लपेट के बैठो है और मेरी दुर्बलता पे हंस रहा है। ये मन में भाव उस ब्रजवासी के आया, उसने कुछ कहा नहीं। वो बेचारा अपने पांव को ऐसे संभाल करके वहां से आगे बढ़ने लगा। उसके मन में केवल ये भाव आया कि बताओ बाबा कैसो मुंह पे हंस रहा है। लेकिन बाबा तो लीला में हंस रहे थे। जब उस ब्रजवासी के मन में ये भाव आया कि बाबा मुंह पे हंस रहे तो सुंदर युगल स्वरूप जो बाबा के नेत्रन में लीला कर रहे हो, वो लीला करते करते अंतर ध्यान हो गया। कुंज दिख रही है, लता पत्र दिख रहे हैं, सघन कुंज के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं दिख रहे। बाबा अपने ध्यान लीला में भीतर और प्रवेश करें, सब जगह खोजें, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे किशोरी जी कहाँ हो। सब जगह घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बहुत देर प्रयास करने के बाद जब उनकी समाधि टूटी, नेत्र खोले, नेत्र खोलने के बाद पुनः यमुना जल में स्नान किया, फिर से तन पे ब्रजरज लगा के फिर नेत्र बंद करके बैठे, लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं हो गए। भाव विह्वल हो गए, रुदन करने लगे, अपने गुरु के पास गए दौड़े दौड़े। बोले लाल जी को ऐसो मंगल स्वरूप को दर्शन कर रहे हो, लेकिन पतो ना कहा अपराध मोसो है कि श्री श्याम सुंदर मुंह को अकेले छोड़ के चले गए। ठाकुर जी कहीं प्रस्थान कर गए। हे गुरुदेव आज्ञा करो, मैं कहा करूं। तब उनने कही कि देखो श्याम सुंदर और किशोरी जी कभी अपराध बन जाए ना उनकी लीला में सेवा में तो क्षमा कर दें। निश्चित ही तुमसे कोई वैष्णव को अपराध है गया, कोई ब्रजवासी को अपराध तुमसे बन गए हो, और भले ही तुमने मनस्थिति तुम्हारी नहीं होगी उनको अपराध या अपमान करवे की, लेकिन तुमसे है गए हो है बस। ठाकुर जी सब स्वीकार करें, लेकिन ब्रजवासी वैष्णवन को कोई बिना किसी प्रयोजन के भी कोई अपराध मतलब क्यों नहीं है, बन गए हो है, वो भी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। इसलिए ब्रज में बहुत सावधानी की जरूरत है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी आनंद सच्चिदानंद का स्वरूप है, उसको भी वंदन करो। ब्रज साधारण नहीं है, ब्रज कुछ और ही है, हमारी सोच से परे है। हम ब्रज ही समझ जाएं तो किशोरी जी समझ आ जाएं, हम ब्रज को ही नहीं जानते। लाला तो सो कोई ब्रजवासी को अपराध है क्यों है? मैंने तो क्यों नहीं, बोले तेने ना क्यों, लेकिन तो से हुए गए हो। अब कहा करूं? बोले एक ही उपाय है। कहा? बोले एक ब्रजवासी की बिना प्रयोजन के अपराध करवे के पीछे अब तो को जब जब तेरे सामने कोई भी ब्रजवासी आवे वाको दंडवत प्रणाम कर और सबसे क्षमा मांग, चाहे वो वाको रूप कैसो भी हो, चाहे वाको स्वरूप कैसो भी, मान वस्त्र वो भले ही मोते कछु भी बोल रहा हो, लेकिन ब्रजवासी है, वाको दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग कान पकड़ के। भले ही वाको तने अपराध नहीं किया, लेकिन तो अब जब तक श्याम सुंदर किशोरी जी प्रकट ना होंगे तब तक सबको प्रणाम कर, संतन को भंडारो कर, सब संतन से क्षमा मांग। यह ब्रज की महिमा को जान लाला। यहाँ ब्रजवासी जो जन्म ले रहे हैं सब ठाकुर जी के प्राण हैं, इनको कोई भी प्रकार को कष्ट देना माने ठाकुर जी की रोम खींचने के समान है, इनको अपराध मत कर। उनने जाकर के महाराज भंडारो करायो, सब संतन को झरा भंडारे के काज निमंत्रित कियो, दुनिया भर के संत पधारे, खूब ब्रजवासी पधारे,
सबके चरणन में लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करें और सबसे कान पकड़ के कहें मुझको क्षमा कर दो। अब आप किसी का अपराध नहीं किया, उससे भी क्षमा मांगोगे तो अनायास ही, अरे भैया कान बता, अरे भैया, अरे हाँ ठीक है, कियो क्षमा, ये भाव होता है। सब ब्रजवासी एक संग खड़े होकर के उनको आशीष देने लगे, अरे भैया तेने कुछ कियो ही ना, हमने क्षमा कियो नहीं, बस आप बस मेरे सिर पे हाथ रख के मैंने ना कियो सही, मुझे तो कह दो कि मैंने क्षमा कियो। सबन को लाडली जी को स्वरूप जान करके, सबन को श्याम सुंदर को स्वरूप जान के उन्होंने प्रणाम करके जब क्षमा मांगी, अनंत ब्रजवासियों ने एक संग जब उनको क्षमा कियो, तब दौड़ करके गए यमुना में कूदे, जैसे ही गीलो अंग भयो वापे ब्रजरज लपेट करके जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे, सुंदर सघन कुंज में श्यामा श्याम फिर विहार करने लगे, फिर नित्य लीला दिखाने लगे। ठाकुर जी अपनों सेवा को अपराध क्षमा कर दें, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त वृंद को कोई अपराध हमसे है जाए, ठाकुर जी बापू कभी क्षमा ना करें। इसलिए अपने मन में भी कभी किसी के लिए दुर्भाव, और विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी की सेवा में हो, चाहे वो नहीं है अच्छा, चाहे उसके हजारों अवगुण हैं, आपको दुनिया के लोगों ने कहा कि वो ऐसा है ऐसा, ठीक है, चार लोगों के बीच में तुमको बोलना भी पड़े ना कि हाँ नहीं वो ऐसा ही है, बाद में जाके किशोरी जी से ही क्षमा मांग रहे ना, नहीं मुंह कोई के बारे में कछु गलत ना है कहना। सब ठाकुर जी किशोरी जी के सेवा के अधिकारी हैं, भले ही सूक्ष्म रूप से सही, कछु तो सेवा कर रहे हैं, हम वा को अपमान क्यों करें, हम वा को अनादर क्यों करें, या को विशेष ध्यान रखो। आपको अनुभव है जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आज बहुत जरूरी काम है, आज सेवा मैं ना कर पाऊंगा, अरे अपने बहू से कह जाओगे, अपने बालकन से कह जाओगे, या कोई और से कह दोगे आज सेवा तू कर दी, बहुत जरूरी काम है, किशोरी जी से बार बार कह दोगे आज मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगा, कल से आऊंगा। ये मत समझियो कि तुम्हारो काम आ गयो या हमारे तुमने सेवा नहीं करी। आज तुमसे कहा भयो कि किशोरी जी ने अपना स्पर्श तक नहीं करवाया तुमसे, तुमको अपने सामने तक बैठानो मंजूर नहीं किया, तुमको देखनो तक मंजूर नहीं किया। मुद्दे तो बहुत हो गए लाल जी, कई बार सेवा मैं ना भी कर पाऊं व्यस्त होने के कारण, बालक को नेकत सिखा रखी है, वो एक यहीं बैठे कहां गए हैं, वो करते हैं सेवा कभी कभी श्रृंगार, लेकिन मैं ही धराऊं ठाकुर जी को, बाकी की सेवा वो कर ले, मन में भाव आ जावे। कल वो फलाने व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे थे ना, उसी का ठाकुर जी ने आज देखो रूठ गए, आज सेवा नहीं करवा रहे और हमें व्यस्त कर देंगे, हम सेवा में जा ही ना पाएंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। श्रीमद् भागवत में कहते हैं सेवा और कथा का अधिकार किसको ठाकुर जी प्रदान करते हैं, बोले जो अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना जो बंद कर देता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। बंधु श्रीमद् भागवत ना मुझसे पूछते हैं आपको सेवा किसने सिखाई, मैं बताऊं, मुझे भागवत जी ने सेवा सिखाई है। श्रीमद् भागवत में ही भाव इतने वर्णित हैं, ठाकुर जी को क्या प्रिय है, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी को क्या सेवा में चाहिए, ठाकुर जी को कैसा भाव प्रिय है, कैसा भाव, सब भागवत। मुझे सेवा का अधिकारी जितना भी हूं, नेक्स्ट सही सही, इतनी बढ़िया तो ना होवे, लेकिन जितनी होवे ठाकुर जी ने, वो भागवत जी ने सिखाई है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, नित्य सेवा कथा रस ये सब प्राप्त हो जाएगा। अनेक भाव हैं, सब भावों को कहां तक एक सेवा में लेके आवे, कैसे कैसे सब भाव हैं, सब स्पर्श मात्र हुए हैं श्री किशोरी जी को आज्ञा से। बस किशोरी जी से यही प्रार्थना है कि हे लाडली जी, यदास पे आपने खूब कृपा करी, पहली बार किशोरी जी ने अपनी सेवा को अवसर प्रदान किया। हमारे डांडनिया परिवार और उनके समस्त परिकर को ये सुंदर भाव कि
उन्होंने आमंत्रित किया कि आप पधारो और आकर के कुछ भाव सुमन किशोरी जी के चरणों में प्रस्तुत करो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नहीं कहूंगा, धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया। तो ये जो अवसर मिला है अपने संपूर्ण 6 वर्ष के भागवत जीवन में पहली बार किशोरी जी का भाव स्पर्श करने का, स्पर्श में ही इतना सुख मिला है। तो सोचो किशोरी जी काउदना यदि आलिंगन कर लेंगे, काउदना चरण में बिठा लेंगे तो कितनो सुख प्राप्त होगा, कितनो आनंद आवेगा। बस इसी भाव के साथ आप सबको प्रणाम करूं, आप सबको वंदन करूं, आप सबन को नमन करूं। सदा हमारे लाल बिहारी को हृदय में विराजमान करके रखो। किशोरी जी अपने आप प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी हृदय में विराज जाएं, हृदय को ही अपना सिंहासन बना करके वहां पे सुशोभित रह जाएं, किशोरी जी वही से ही प्रसन्न रह जाएंगे। अनेक भाव हैं कहने के, लेकिन सबको प्रणाम करूं और किशोरी जी से बस यही प्रार्थना है। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी। ओ मेरी सुधली जो श्री विश्वभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री विष्णुभानु दुलारी। विश्वभानु दुलारी की ये भाव ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के चरणों में। मेरी सुध ली जो श्री वृषभानु दुलारी। जब ऐसा भाव आता है कि ठाकुर जी जब भागवत कथा अनुसार जब ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा गए तो उधव मोहे ब्रज विसरत नाई, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। तब वृंदावन की राह में देखते हुए ठाकुर जी किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी, मुझको पता है कि आपने कौन से अपराध को मुझको ये भाव प्रकट किया है, क्योंकि रास बिहार के मध्य समस्त गोपीन को मैंने विरह प्रदान कियो ना, यही माने आपने मुझको विरह प्रदान किया है। मुझको ब्रज से विरह दे रही हो, अपने स्वरूप से विरह दे रही हो। तो उस भाव के मध्य में श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों में ये भाव कह रहे हैं, हे किशोरी जी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, ब्रज भूषण उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ब्रज भूषण और भूषण ब्रज चंद्र चकोरी।
की भावा ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा ब्रज विलासिनी ब्रजवासन ब्रज की भूपा ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा निज प्रणक वत्सला स्वामिनि परम अनुपा निज प्रणति वसला स्वामिन परम रूपा हे गोप वंश मणि ब्रज बरसाने वारी हे गोप वंश मणि ब्रज बरसाने वारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी 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 श्री वृषभानु दुलारी ओ श्री वृषभानु दुलारी श्री वृषभानु दुलारी ओ श्री वृषभानु दुलारी श्री वृषभानु दुलारी की जय श्री गिरधर लाल प्यारे की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय आज के आनंद की जय बोल वृषभानु के जमाई की जय 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 श्री राधे परमानंद श्री किशोरी जी के श्री चरणों में आज ये भावांजलि पुष्प अर्पित करके मन अत्यंत आनंदित है। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। आप सब लोग विगत 3 दिनों से यहाँ आकर के ये जो भी टूटी फूटी सेवा किशोरी जी की भाई सब स्वीकार किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जो विराजे रहे, पूरी कथा सुनी पहली बार, ऐसी कृपा कभी भागवत की कथा में भी विराज करके सुने करें, ये ऐसी इनसे प्रार्थना है। मानो संकेत कर रहे हो कि किशोरी जी को लाओगे कथा में तो सुनेंगे। अब तो किशोरी जी हमारी माई श्यामा जू को राज, अब तो किशोरी जी बैठ गई मस्तिष्क में, पतो ना बद्रीनाथ में कहा होगो, मुंह को लगे लाडली जी चलेंगी।
लेकिन खूब आनंद हुआ। हमारे विश्वेश भैया, हमारे सर्वेश भैया और पूरा धांगनिया परिवार, और इस कथा में जिनका मुख्य प्रयोजन रहा ऐसी हमारी निकुंज जी और ये समस्त परिवार, सबको मेरा बहुत बहुत वंदन। आज हमारी समदन आई नहीं, बेचारी रात्रि बहुत श्रमित हो जाती हैं पूरे दिन में, लेकिन सबको बहुत सुख मिला। पुनः कभी लाल जी इच्छा प्रकट करेंगे तो आप सबके मध्य में फिर आगमन होगा। कुछ नए, अगली बार का मैंने भाव पहले ही बोला, कभी अगर आना हुआ तो अगली बार अष्ट सखाओं को लेके आएंगे, और अष्ट सखाओं ने जो किशोरी जी के भाव कहे हैं उन्हीं पर कुछ कहने का प्रयास करेंगे। कुम्मन दास जी एक भाव कहते हैं, क्या कहते हैं? हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, या रतन की चोरी भैया, कौन ने करी चोरी और कहां थे भाई चोरी? ओ हर लीनी वृषभान भवन ते, हर लीनी वृषभान भवन, ओ हर लीनी वृषभान भवन ते, हर लीनी वृषभान भवन, ओ नंद सुवन की चोरी, नंद सुवन की चोरी, आनंद सुवन की चोरी, नंद सुवन की चोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हम तो लाला वारे हैं, फिर भी हम तो नृत्य करेंगे ही, लेकिन ये सब लाडली जी वारे बैठे हैं यहाँ पे। अब हम इनकी किशोरी को रतन बता रहे हैं, फिर वो बैठेंगे, अरे भुजा उठा के प्रेम से नहीं। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी,
दंड धरे यूं राजत, प्रिय भुज दंड धरे यूं राजत, प्रिय भुज दंड धरे यूं राजत, प्रिय भुज दंड धरे यूं राजत। ओ जो नामिनी घन सोरी, जो नामिनी घन सोरी, हाँ जो नामिनी घन सोरी, जो नामिनी घन सोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हरि बोल। ओ कालिंदी तट के कोलाहल, कालिंदी तट के गुलाब, कालिंदी तट के कोलाहल, कालिंदी तट के गुलाब, ओ सघन कुंजवर घोरी, सघन कुंजवर घोरी, सघन कुंजवर घोरी, गगन कुंज मलहोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागिरी नवल किशोरी, नागिर नवल किशोरी, नागिरी नवल किशोरी, नागिर नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ऐसी आवाज आनी चाहिए महाराज, पूरा नागपुर हिल जाए। ओ ब्रज में